इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इलास्टिसिटी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है बाई वर्चू ऑफ विच, जिसके कारण बॉडी अगेन अप्रोचेस, बॉडी फिर से पहुंच जाएगी अपनी प्रारंभिक स्थिति में आफ्टर रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। हिंदी में कहते हैं कि विरूपक बल लगा लेने पर बॉडी का शेप चेंज हो जाता है, जैसे ही हटा लेते हैं बॉडी फिर से प्रारंभिक स्थिति पहुंच जाती है। ये प्रॉपर्टी है आपकी इलास्टिसिटी की, ये प्रॉपर्टी है प्रत्यास्था की। अब देखिए लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था की लिमिट, प्रत्यास्था की सीमा। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है, आप फोर्स कांस्टेंट के अकॉर्डिंग लगाएं तो बॉडी किस में रहेगी? लिमिट में रहेगी। डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग फोर्स, विरूपक बल, डिफॉर्मिंग फोर्स is applied on a body, deforming force is applied on a body, जो विरूपक बल है वस्तु पर लगाते हैं, ठीक है। इफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, वस्तु पर लगाते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फोर्स कांस्टेंट, टू द फोर्स कांस्टेंट, किसके आधार पर? बल नियतांक के आधार पर। जो विरूपक बल हम लगाएंगे वो बल नियतांक के आधार पर लगाएंगे, तो ये आपका इलास्टिसिटी की लिमिट में रहेंगे, इलास्टिसिटी की सीमा में रहेंगे। अब आ जाइए बच्चों, कल खत्म करा देंगे, थोड़ा सा तेज पढ़ाएंगे तो कल ये कंप्लीट करेंगे हम। अब देखिए स्ट्रेस क्या है, बेसिक चीज बिना बताए एकदम से बता लेंगे तो दिक्कत होगी। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस है प्रतिबल, हिंदी में कहते हैं प्रतिबल। स्ट्रेस हिंदी में कहते हैं प्रतिबल। कोई बॉडी है, इस पर फोर्स लगाया एरिया ए पर, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप अगर फोर्स जो आप लगा रहे हो, ठीक है, बॉडी के यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर नॉर्मली फोर्स लगा रहे हो तो स्ट्रेस कहलाता है। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तीन प्रकार की स्ट्रेस है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। 3 प्रकार के प्रतिबल हैं। पहला है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, फोर्स अपॉन एरिया, ये लेंथ में चेंज देगा। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस से लंबाई में परिवर्तन मिलेगा। दूसरा है नॉर्मल स्ट्रेस, ये भी बच्चों फोर्स अपॉन एरिया है, इससे वॉल्यूम में चेंज मिलेगा, आयतन में परिवर्तन मिलेगा। तीसरा है टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस ये भी बच्चों फोर्स अपॉन एरिया है, इससे शेप का चेंज मिलेगा, ठीक है, शेप चेंज आपको मिलेगा, आकार बदलेगा इससे, ठीक है। ऐसा है क्यूब, ऐसे हो गया, तो शेप का चेंज इससे आता है। अब आ जाइए स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है?
विकृति, शेप में चेंज या साइज में चेंज, और इनिशियल शेप और साइज क्या कहलाता है? स्ट्रेन। स्ट्रेन इज इक्वल टू